पे जोरबाग में आए हैं। जोरबाग को मैंने ये इलेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि आपका वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो आपके यहाँ पे काम भी ज़्यादा होंगे। इन्होंने वोटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए सारे एनडीएमसी अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। सभी जो इनके इश्यूज थे वो हमने सुना, सारे अधिकारियों को बताया और वो हम उसको बहुत जल्दी पूरा भी करेंगे। अभी जो बारिश हुई थी वहाँ पे जो हर साल यहाँ पे पानी भरता था, इस साल नहीं भरा, तो पूरा डिसिल्टिंग का काम, पार्कों में प्रूनिंग का काम, सारा रोड के ऊपर में काम, ये सारे काम कर रहे हैं। मैं आपका दो परिचय कराऊंगा। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है रविंदर चौधरी जी, अभी आप हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं नए। दूसरे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं दीपक चड्ढा जी। तो जितनी बात आपने बोली थी हमको आपके आरडब्ल्यूए ने, उतना सारे अधिकारी काम कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसमें से बहुत सारे काम आपको पूरे हो चुके होंगे। और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जिस दिन कोई काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मगर तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स वाला, इसके लिए हम अलग से मीटिंग करेंगे, 1 घंटे का मीटिंग करेंगे। उसमें सारे एनडीएमसी और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी, सबको बिठाकर आराम से सुन के जो भी पॉलिसी बनेगी, हमारे एक्ट में जो भी चेंजेस होंगे, आपके साथ में बैठ के ही करेंगे पूरा। तो आपका यहाँ पर यस सर, कौन है बीट ऑफिसर? आप एक बार थोड़ा दिखवाइए, है ना, थोड़ा अपना बीट वालों को बोलिए, थोड़ा देखें। 2-4 बार धमकाएंगे तो नहीं आएंगे ऐसे। यस मैडम, यस। Monkey menace and stray dogs, they are causing a big problem in the whole colony. It is always you put in the groups. It is and as you know, many cases have happened in which the dogs have bitten and the people have got rabies and they have died. So we cannot take chances and we want the stray dogs and the monkeys to be removed from the colony. फीडिंग हम भी लेते हैं, बहुत लोग ज़्यादा फीडिंग भी करते हैं, दैट इज आल्सो अ बिग। डॉग का दिखाइए एक, है ना, एक स्ट्रे डॉग में भी ड्राइव कराते हैं। The issue, what we discussed with sir that day. You can give the mic so people can understand. मेरे को दे दीजिए। हेलो, चलिए आप सभी का बहुत बहुत आपका धन्यवाद जोरबाग एसोसिएशन का, आपके वार्म वेलकम के लिए। तो आप लोग मुझसे मिले थे, तो एक आपका इशू है, एक तो आपके ज़्यादातर इशू ये कम्युनिटी सेंटर के ही है। तो टेरेस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर हैज क्रैक्स। यहाँ पे आपके पास है? हाँ, आप बढ़िया। एक इशू सर जो बोला गया दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स का, द नीड फॉर अमेंडमेंट इन द प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट सर। तो इसमें क्या है कि सर हमारा जो एक्ट है अभी, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करता है वो रेटेबल वैल्यू से कैलकुलेट करता है। हम पूरा नया पॉलिसी बना रहे हैं उस पर। हाँ सर, लेकिन उसमें अच्छी खबर ये है कि एनडीएमसी एक्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई करने की जगह, जो काफ़ी समय से है, उसकी जगह एक बिल है जन विश्वास बिल। उसमें हमारा प्रपोजल सर एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस सेशन में मतलब आए, जिससे यूनिट एरिया अभी फाइनल कॉल विल ओनली आफ्टरनून जब मॉनसून सेशन आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि जो जन विश्वास बिल में ही प्रपोज कर दिया रादर देन एनडीएमसी एक्ट में। तो जन विश्वास एक्ट गवर्नमेंट भारत सरकार का एक एक्ट है जिसके तहत डीक्रिमिनलाइजेशन भी होता है और पब्लिक को ईज ऑफ लिविंग के लिए। तो एक पहले जन विश्वास आया था, जन विश्वास 2.0 इस मॉनसून सेशन में आ रहा है। तो
हाई चांस है, बट सिंस ये रजिस्ट्रेशन है तो होपफुली इसमें सर ये जो यूनिट एरिया मेथड आ जाएगा, यूनिट एरिया मेथड आएगा तो ये अगले साल से लागू हो जाएगा। और उससे लाइक सिंपल है सर, एमसीडी में यूनिट एरिया मेथड 2003 से ही है, एनडीएमसी में क्या हुआ वो कई कारणों से अमेंडमेंट हुए नहीं, तो अभी सर भी है इसमें नहीं होगा मॉनसून सेशन में, तो सर नेक्स्ट इसमें एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है जिससे हम सर कैलकुलेट करते हैं। बट हमें उम्मीद है कि सर इस सेशन में आ जाए तो इट विल बी दी बेस्ट। इसको छोड़ के सर इनका थोड़ा हाई टैक्स, क्योंकि सर क्या रेटेबल वैल्यू जो सिस्टम है वो ये बोलता है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी रेंट देते तो कितना मिलता, तो उसके बेसिस में पुटिंग इट इन लेटर। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक केसेस के हैं मतलब है तो आप लिस्ट दे दीजिए मुझे, मतलब कि ये केसेस में देखिए दैट टैक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल केस को करेगा। एक बार सर यूनिट एरिया आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर हमारे डिपार्टमेंट की डिस्क्रिशन भी खत्म हो जाएगी, जैसे जो इन द सेंस की केस टू केस उसमें क्या फिक्स्ड एरिया है, दैट इज व्हाई आपकी भी डिमांड है। तो वी आर होपफुल सर कि ये इस बार आ जाएगा तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of April 26. So even then also we have the mirror service also there, so I am sure all of us will push for the amendment sir. नहीं आएगा तो फिर हम अपने यहाँ पे चेंज कर देंगे। हाँ मतलब एक्ट हमारा एनडीएमसी एक्ट चेंज करेंगे। हाँ एनडीएमसी एक्ट चेंज प्रपोजल भेजेंगे, क्योंकि सर प्रपोजल पहले एनडीएमसी एक्ट के लिए। चलो आगे इनका सर मेरा निवेदन भी है, अगर ऐसे 2-3-4 आपके जो स्पेसिफिकली बिल्कुल हाई केसेस है, देखिए मेथोडोलॉजी का भी प्रॉब्लम है, तो हम एक टैक्स डिपार्टमेंट के साथ स्पेसिफिकली आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, वी कैन हैव अ कैंप। तो सर ये कैंप का बेसिक ये हो गया टैक्स का इशू सर। दूसरा है कम्युनिटी सेंटर के जो हम स्पेसिफिक इश्यूज में आते हैं सर, या प्लीज इसमें 2 इश्यूज हैं। आपने जो बोला ये बहुत बड़ा होता है, एक जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत आराम से जो हो सकता है वो है कि जो रिबेट्स ऑथराइज रिबेट्स है एनडीएमसी के हिसाब से, जैसे आपने पहले जमा कर दिया अगर जिस लास्ट डेट से पहले, या आपका अगर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, या अगर सीनियर सिटीजन है उनके नाम पे, लेडीज है उनके नाम पे, जो रिबेट एक ऑथराइज है वो रिबेट को हम जब भर के देते हैं कि आप रिबेट सैंक्शन कराने के लिए पीटीआर में हमने भर दिया तो हमको रिबेट ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है, उसके बाद हमको कम से कम 5 चक्कर मारने पड़ते हैं और एक लेटर देना पड़ता है बार बार जाके कि आप ये रिबेट जो हमारी ऑथराइज थी वो आप टाइमली सैंक्शन कर दीजिए, नहीं तो वो हमारे अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग दिखता रहता पूरे साल में। नहीं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है हमें रिबेट वगैरह, जैसे कि क्योंकि ये रेटेबल वैल्यू पे है, इवन जो रिबेट्स का इशू क्योंकि कोर्ट में 2009 का केस था, हमने विदाउट मॉडिफाइंग एक्ट हमने मतलब यूनिट एरिया इम्प्लीमेंट कर दिया था, विच इज द राइट अप्रोच। एंड इनफैक्ट यूनिट एरिया मेथड में ज्यादा ये जो पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि ऑटो कैलकुलेशन के बाद रिबेट सीनियर सिटीजन का आता है, तो वी आर हैविंग अ डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इट विद एआरबी, मतलब कि हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, ईच असेसमेंट हो रहा है, मतलब कि इज लाइक ईच केस को असेसमेंट करके रिबेट को मैन्युअली करना पड़ रहा है। यूनिट एरिया मेथड में एमसीडी में भी रहा हूँ, यूनिट एरिया मेथड में इट इज लाइक रिबेट्स आर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, सेल्फ असेसमेंट होता है, वो ये पॉसिबल है। आप स्पेसिफिक मैं क्या करूंगा कि एक बार व्हाट विल हैव अ लुक एट जोरबाग का, अगर ऐसे रिबेट्स के जो स्पेसिफिक केसेस हैं इफ देयर इज अ डिले विल ट्राई टू एक्सपेडिट। सर दिस डिबेट इशू हैज बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 10 years. How long does it take for you to amend the system? आपसे मैं ऑनेस्ट बताऊं, इवन गिविंग रिबेट द प्रोविजन लाइक दिस फॉर डिफरेंट सिटीजंस, so it is little bit statutorily challenging for us. आप मेरी बात समझ रहे हो? Please understand our your form says आप अगर इस डेट तक पेमेंट करते हैं तो आपको ये रिबेट है। Your form says Right. we make payment, you are bound to give us rebate. This you raise a bill next year adding the amount, not giving us the rebate. This has been going for last 20 years. Yes. For 20 years you have not been able to amend the system. Every person who comes here makes a commitment, हो जाएगा, पर होता नहीं। So the point is that it's a way to wrong. Please, you will come back and say हमारे को प्रॉब्लम है। इसका यूनिट मेथड से क्या लेना देना, वो तो ऑटोमेटिकली इनको मिलना चाहिए। क्या है कि इवन कोर्ट ने क्या बोला है कि उस समय मतलब ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जो यूनिट एरिया से करना चाहता है वो यूनिट एरिया से कर ले, तो मतलब थोड़ा सा सर इश्यूज आ रहे हैं। बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राइट। The order clearly says that if people are paying by unit area method, there is no problem. You are accepting payment. आप पैसे दे रहे हो, आप बिल दे रहे हो, और नेक्स्ट ईयर ऐड करके दे रहे हो।
आप मेरा आपका जो स्पेसिफिक केसेस है इशू विद रिवेज है, हमें प्रॉब्लम होती है किसी स्पेसिफिक बेसिस पे सर थोड़ा चैलेंज हो रहा है। तो मैं एक बार सर आई हैव अ डिस्कशन विद माय टीम हाउ वी कैन यस अभिनगर कॉम्प्लेक्स जोरबाग हर जगह सर हमने ड्रेन सिल्क क्लीनिंग की है। यहाँ पे पीछे एक पॉइंट था जहाँ पे थोड़ी वाटर लॉगिंग होती थी, वहाँ पे भी ड्रेन लाइन डाल दी है सर हमने। एंड हम पिट्स भी सर हम लोग 2 टाइप के हैं, एग्जिस्टिंग पिट्स को भी सर हम लोग रिवाइव कर रहे हैं और हम न्यू पिट्स भी ट्राई कर रहे हैं। इस एरिया में थोड़ा सा ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई, तो एक्चुअली में रेन वाटर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पिट्स की यूटिलिटी इज नॉट सो मच। Right. But water treatment is fine now. So anyway, we are sir सारे rainwater harvesting pits का हो रहा है, this will also be done. एक सर इनका था pruning of tall trees and bigger branches, ये भी सर बैचेस में हमें हम फॉरेस्ट से परमिशन लेते एक नई SOP आ गई है इतने थिकनेस से, so this pruning also sir we will करें कंप्लीट 25 से स्टार्ट हो गई है सर। उसमें अब आपको परमिशन नहीं चाहिए ना? परमिशन देते हैं, वो देते हैं सर बैचेस में देते हैं। नहीं मेन रोड रहेगा स्ट्रक्चर, लोधी गार्डन वहाँ पे अलग कोई डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। बाउंड्री पे है ना सर, तो दोनों डाल देते हैं वो मैम यू डी नॉट सही, वो तो एनडीएमसी वो भी कर देंगे और लिस्ट भी बन गई है। लिस्ट भी बन गई है सर, वो 25-25 के बैचेस में हो रही है, हॉर्टिकल्चर से ही है सर, तो आप फॉरेस्ट में भेज रहे हो ना टाइमली। ये मेरी क्लासमेट है, इनको कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये आई विल इंश्योर सर ये कंप्लीट हो जाएगा। इंक्रीजिंग लाइट्स इन पार्क्स एंड कन्वर्टिंग देम टू सोलर, वी विल पुट सम मोर लाइट्स। सोलर लाइट, वी वांट सोलर लाइट्स। लाइट्स हॉर्टिकल्चर राइट। अब प्रॉब्लम हमारे जो यूज है सर, आपने पब्लिक गार्डन है तो पीपल आर अलाउड टू प्लांट ट्रीज एट अ ओन विजिट फैंसीज पार्क्स में। क्या करना है जो आपके पास पार्क है उनमें कोई ट्रीज कोई भी जाकर पार्क कर सकता है, नहीं करते हैं ना आराम। देखिए कैसे लाओ करे हमको देख के मैडम करने के बाद नहीं रैंडमली वी वांट टू मेक इट नहीं देखिए इन अ पार्क एवरीवेयर नो ट्री शुड बी प्लांटेड इन हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, रैंडमली तो प्लांट नहीं होना चाहिए, ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए। एक नहीं वो आप में से एक नहीं कर रहे हो, वो तो रेजिडेंट कर नहीं आप सुनो एक सारे पार्क में ना बोर्ड लगा दो कि ऐसे कोई खुद नहीं कर सकता है ना, एक ऐसा बोर्ड लगा दो ना। वो एक ही जगह है ना, हैपनिंग एक ही जगह हो रहा है। उसी में बोर्ड लगा दो। हाँ वो चेक कर लेंगे सर, और जो लगाएगा उसके ऊपर में फाइन भी करते हैं क्या कुछ? नहीं फिर तो फाइन वाइन नहीं कर सकते। And stalls are put up on the way to the loading garden. That has caused a total chaos there. We are senior citizens, most of us face actual danger out there because of the traffic. We are already moving the court now. Our petition will be in the court. I hope NDMC does take action on it. And if you don't, I'll call him again. I'll call Mr. Verma again and oversee that you do it. He has been suffering like mad for the last 10 years. Nobody listens. Money is changing hands. करवाते करते सर। So next issue is regarding the roads sir. So roads का resurfacing का सर हम काउंसिल में लेके आ रहे हैं, 5 पैकेज में काम कर रहे हैं सर। तो जोरबाग का भी
अगर सीजन के बाद मॉनसून आफ्टर मॉनसून सीजन भी तभी टेंडरिंग करेंगे सर, काउंसिल में लेके अगर वो 5 साल हो गया डले हुए तो फिर तो सीआरआई का रिपोर्ट क्या करेगा? 5 साल पुराना तो कर ही दो। नहीं सर, हम कर रहे हैं तो हाँ। ये सर हम अगले काउंसिल में वी आर ब्रिंगिंग है 5 पैकेज है सर, विल बी टेंडरिंग डिफरेंट, जहाँ हमने पूरा एसेस कर लिया, एस्टिमेट बन गया, बन गया सर, एंड अभी काउंसिल में ये नेक्स्ट काउंसिल में विल ले आइए।